देखो नया चैप्टर, क्लास 10th नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 ऊंचाई एवं दूरी। समझ लो इसको पहले। ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई को तो सब लोग जानते हो, दूरी को भी जानते हो। यहाँ से मान लो खैरागढ़ गए, उसकी दूरी 10 किलोमीटर है, दूरी बोल दिए 10 किलोमीटर, ख़त्म। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु रखिए, 10 सेंटीमीटर इतना तो नहीं होगा, ये छोटा सा बनेगा, यहाँ से उसको ऊंचाई बोलते हैं। जानते हो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आता है, अभी से क्लियर रखना। देखो इसमें हमें ना 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक उन्नयन कोण, एक उन्नयन कोण, और एक पढ़ना पड़ेगा अपने को अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक, हाँ मेरा माइक बन गया। देखो उन्नयन कोण क्या होगा, जैसे ये कोई नहीं, ज़मीन ही है। ये क्या है, एक ज़मीन, यानी कि धरती धरातल। यहाँ पर एक लगा है टावर, मोबाइल का टावर, जिसको तुम लोग बहुत यूज़ करते हो रात रात भर बैठकर। हाँ ये लगा। अब ये कोई इंसान है, कोई इंसान है, कौन है पता नहीं है, ये ले है इंसान। अब ये इंसान क्या करेगा, इस टावर को देखेगा। इस टावर को देखा, कहाँ से देखा, ज़मीन से। ज़मीन से क्या देखा, इस टावर की ऊंचाई पर, यानी कि इस शिखर को देखा। तो इस यहाँ से, जहाँ से वो देखना स्टार्ट किया, वहाँ से इस टावर के बीच जितना कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक, क्या कहोगे, उन्नयन कोण। अब मान लो ये एक घर है, क्या हुआ, एक घर ऐसे कुछ का कुछ बना है। अब यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ये लो कोई इंसान खड़ा है, और ये नीचे वाला बिंदु। ठीक, नीचे में मान लो, और ये बिल्डिंग है ना, घर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही बिल्डिंग है, समझ लो। अब नीचे में क्या है, कोई भी वस्तु पड़ी है, मान लो ये लोग फुटबॉल है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस छत से इस फुटबॉल को देख रहे हैं। छत से क्या किया, फुटबॉल को देखा। तो यहाँ से इस छत से जितना डिग्री कोण बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अवनमन कोण, अवनमन कोण। समझ आया। ऊपर की तरफ देखे मतलब उन्नयन, ऊपर की तरफ जा रहे, नीचे देखे मतलब अवनमन। क्लियर हुआ इसका, ये ऊपर देखे मतलब उन्नयन, नीचे गया मतलब अवनमन। क्लियर हुआ, उन्नयन अवनमन कोण बना लोगे। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे कैसे। हाइट है, ऊंचाई को इंग्लिश में h लिखते हैं, तो हाइट को दर्शाएंगे h से। ठीक, हाइट को दर्शाएंगे h से, याद रखना। ऊंचाई बोले तो हाइट। अच्छा, अब लंब, कर्ण और आधार पहचानना सीख जाओ। लंब, कर्ण और आधार। देखो मान लो मेरे पास ये एक त्रिभुज है, क्या चीज़, त्रिभुज। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, कौन सा कोण, थीटा कोण। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु हुआ। तो देखो थीटा कोण जहाँ पर बना है उसको देखो बस ध्यान से। कहाँ पर बना थीटा कोण, सी पर बना। तो सी के एकदम सीधा लाइन में लेकर चलो, गया सी के सीधा वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको क्या बोले, लंब। सबसे लंबी वाली भुजा ये होगा हमारा कर्ण। बस इतना याद रखना, सबसे लंबी जो भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या है, कर्ण। और जो थीटा बचा है, उस थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। आया, सबसे लंबी भुजा कर्ण, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब। आया। अब इस और जो बचा ये अब क्या बन जाएगा हमारा, तभी तो बनता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आया। जैसे मान लो ये 5 है, ये 3 है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9, वाह जोड़ने नहीं आता, 34 हुए, 34। तो इस कितना बनना चाहिए, 34। आया। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसमें पूछता हूँ, बताना, जिसको पूछूं वही बताएगा। ये बताओ सबसे पहले, सबसे लंबी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। सबसे लंबी भुजा को कर्ण, थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब, और जो बचा उसके आधार। अब यहाँ बना है मेरा थीटा कोण। अब भाई बताएगा इसके कर्ण कौन सा होगा, बता जल्दी। अब ओ दे मत करना, इसका नाम होगा और कौन सा होगा कर्ण, रोहन। ये वाला होगा ना, तो इसका नाम क्या है, ए सी। ये क्या हमारा कर्ण। ए बी क्या है, वाह, आधार।
थीटा के जस्ट सामने वाला ये है, तो ये क्या होगा हमारा लंब। कौन सा बना लंब, बी और सी, बी सी। भुजा हमेशा एक नहीं रहता, कोण एक रहता है, भुजा हमेशा दो ही बनता है। ए बी भुजा बनेगी, बी सी भुजा बनेगी, ए सी भुजा बनेगी, ए बी भुजा, बी सी भी भुजा, ए सी भी भुजा। आया, ए सी को हम बोले कर्ण, बी सी को बोले आधार, ए बी को बोले लंब। आया, भुजा हमेशा अकेले मत बताना। यहाँ तो वैसे में किसको बोलोगे, कर्ण, ए है कर्ण, वैसे में तो सी में भी आ रहा है कर्ण, सी को बोलेंगे कर्ण नहीं। कोण कहाँ पर बना, सी पर, तो जहाँ पर कोण बना उस कोण को बीच में रखेंगे, जहाँ कोण बना उसको बीच में रखेंगे। कोण कहाँ बना बताओ, सी पर, और इधर ए, और ये सी और ये बी, कोण ए सी बी बराबर क्या बना, थीटा। आया समझ। इसमें बताओ कोण बी और ए और सी बराबर थीटा, जहाँ कोण बन रहा है उस कोण को बीच में बस रखो, बीच में रखेंगे कोण को। आया समझ, मिटाएं। बेसिक क्लियर हुआ। सबसे लंबी भुजा क्या होगी, कर्ण, और थीटा के सामने वाला जो बचा उसको, और जो थीटा कोण बना है कोण को क्या करोगे, बीच में रखेंगे, और दोनों भुजा को आइट साइड में लेंगे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली एक, पृष्ठ नंबर 238। जिनको नहीं पता अभी खोल लो। प्रश्नावली, प्रश्नावली एक, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और इस चैप्टर से पहले बता दी हूँ हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को अच्छे से करना, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और वो भी 5 नंबर वाला। देखो, जमीन पर कोई बिंदु स्थित है, बोला है जमीन पर कोई बिंदु स्थित है, उससे 90 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, एक मीनार है। 90 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक मीनार, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन याद हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जमीन पर क्या बोला है, कोई बिंदु है, उससे 90 सेंटीमीटर दूर में क्या है, एक मीनार स्थित है। उस मीनार के शिखर कोण का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर कोण है, शिखर में बना है कोण, तो कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। हुआ क्लियर। क्या क्या दिया है अब बस लिखते हैं, मतलब पहले चित्र बनाएंगे ना। देखो, चित्र बनाना पड़ेगा। देखो, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, ये मान लिए जमीन, जमीन पर कोई बिंदु, जमीन पर कोई बिंदु स्थित है। क्लियर हुआ, जमीन पर कोई बिंदु स्थित है। कोई भी बिंदु मान लो, अपने को मान लिए ए। जमीन पर कौन सा बिंदु स्थित है, ए बिंदु। अब देखो, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि ए बिंदु से, ए बिंदु को जमीन पर है माने 90 सेंटीमीटर दूर पर। कितना सेंटीमीटर दूर, 90 सेंटीमीटर दूर। तो सबसे पहले ये लेकर जाओ 90 सेंटीमीटर। मीटर दिया क्या, 90 मीटर ना, 90 मीटर आ गया। 90 मीटर दूर क्या बोला गया है, 90 मीटर दूर में एक मीनार है, एक मीनार है जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। देखो, 90 जमीन के किसी बिंदु ए से 90 मीटर दूर एक क्या है, मीनार है। ये बना दिए मीनार, सही बना ना। अब मीनार से क्या बोला गया है, उन्नयन कोण कितना डिग्री बना, 30 डिग्री। उन्नयन कोण नीचे से देखते हैं ना, ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ से कितना डिग्री मिला, 30 डिग्री। 30 डिग्री। चित्र बनाने आ जाएगा, बन जाएगा ना अब चित्र। अगर मैं ये बोलूँ जमीन से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है, कैसे बनाओगे। ये जमीन लिए, एक 30 मीटर की दूरी लिए, यहाँ पर क्या बनाए, एक मीनार बनाए। अब यहाँ से कोण को मिला दो, बन गया चित्र। आए ना समझ, या अभी भी डाउट है किसी को चित्र बनाने में है। धीरे देखो, एक जमीन पर कोई बिंदु माने ए, मान लो यहाँ से अभी खड़े हैं, वहाँ से 40 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ी है।
या एक मोबाइल का टावर खड़ा है, वहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 40 डिग्री। तो ये हुआ हमारी ज़मीन जहाँ पर हम खड़े हैं, कितना सेंटीमीटर कितना मीटर दूर है, 40 मीटर दूर पर क्या बना है, एक टावर। और यहाँ से कोण कितना बना, 40 डिग्री, हम 45 मान लेते हैं, ये लो 45 डिग्री। ऐसी तो बनाना है चित्र, और सभी में ऐसी चित्र बनेगा। हाँ नहीं, नाप कर नहीं बनाओ, समझो। ये तो वैसे में 40 मीटर 90 मीटर हो जाएगा। 90 मीटर बराबर 9000 सेंटीमीटर। कहाँ से बनाएंगे, बस ऐसे ही। हाँ, डिग्री को नाप कर बना लेना ना, डिग्री को। उधर से आ जाओ, ये ए बिंदु, तो हम इसको नाम दे देते हैं बी बिंदु, और इसे सी बिंदु। आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा। थ्योरी देखो, हल। हिंदी मीडियम वाले हैं ना हम लोग। प्रश्न 1, अभी हमें कुछ दिया था क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया। सब कुछ को हमने माना है, माना। जो बिंदु स्थित है वो बिंदु क्या है, ए। माना ए बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित एक मीनार है। माना बिंदु ए से 90 मीटर दूरी पर एक मीनार BC है। एक मीनार क्या है, BC है। समझ आया? अब लिखते हैं, देखो क्या क्या है यहाँ। AB क्या है, 90 मीटर। AB कितना दिया है, 90 मीटर। 90 मीटर माने, और अच्छा एक मिनट, हमें मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई। ये तो भूल गया बताने। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो जिसकी ऊंचाई निकालना है उसको h मान लो। मीनार की ऊंचाई निकालना है तो हमने ऊंचाई को क्या माना, h माना। समझ आया? जो निकालना रहेगा उसको मानना है h। अगर कोण निकालना रहता तो कोण को थीटा मानते। ठीक, देखो ए भी पता चल गया, 90 मीटर है दूरी, 90 मीटर की दूरी। और BC हमारा क्या चीज़ है, मीनार। BC क्या है, मीनार। कितना डिग्री दिया है, ज्ञात करना है ना। BC बराबर मीनार, h माने हैं, BC बराबर h ज्ञात करना है। हमें h ही ज्ञात करना है, मीनार की दूरी, ऊंचाई। और थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि कोण CAB। CAB अब भी बताना, कोण को बीच में रखोगे तो इसी को क्या बोलेंगे, थीटा बराबर। यही हमारा क्या है, थीटा बराबर भी 30 डिग्री है। चाहे इसे लिखो या इसे लिखो, एक बराबर। ठीक, समझ आया ना? थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। मीनार की अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो ना, BC क्या है, तो ऐसे लिखना, BC बराबर डायरेक्ट कर देना h, और यहीं h हमें ज्ञात करना है। और ये तो ऊपर में बता दिए, A से 90 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, एक मीनार BC है। देखो ऊपर में बता दिए। क्लियर हुआ? जितना चीज़ हमें पता है लिख दिए। बिंदु A से 90 मीटर दूरी पर BC एक मीनार है, BC एक मीनार है। यहीं पर भी दर्शा सकते हो, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, सिर्फ दर्शाना बस है कि क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। समझ आया ना? अब देखो, tan थीटा बोला था, tan थीटा का यूज़ करेंगे करके। लंब बटे आधार, लाल बटे का याद है ना, लंब बटे आधार। हैं क्या कर रहे हो, लंब बटे आधार। अब जिसको पूछा वही बताएगा। लंब कौन सा होगा, काजल, लंब कौन सा होगा, B से C। लंब कौन हुआ, BC। आधार कौन सा होगा, AB। आधार क्या होगा, AB। BC की दूरी देखो, h माने हैं, BC को h माने। अरे इसको ऐसे लाइन से इधर लिखना ना, ऐसे मत करते रहना। AB 90। तो देखो tan थीटा बराबर h बटे में 90, h बटे 90। आया? अब देखो हमें थीटा का मान ज्ञात है कि नहीं, 30 डिग्री दिया है।
थीटा का मान यहीं से बदल दूं, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, देखो इसका बता रहा हूँ। अपन साइन बटे कॉस बराबर जानते हैं क्या होता है, tan, साइन बटे कॉस बराबर tan। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। हाँ 1/2। 1/2, और इसका मान √3/2, 2 से 2 कटा, 1/√3 आया। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 और h बटे में 90। तो यहाँ से h का मान निकाले तो क्या होगा, h का मान निकाले तो क्या निकलेगा, बस तिरिया गुणा करो, वाह कूद गया। यहाँ बता रहा हूँ ना, 90 बराबर h गुणित √3 होगा, 90 कम 90 h गुणित √3। h बराबर अपने को चाहिए 90/√3। अब 90 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 30 दिया 90, 30 दिया 90 और बटे में √3 होगा। अब मैं इस 3 को 2 बार रूट कर सकता हूँ, यहाँ बता रहा हूँ ध्यान से देखना। h बराबर 30 गुणित 3 को मैं 2 बार √3 कर सकता हूँ, अभी भी सही है। √3 गुणित √3 मतलब 3 ही मिलेगा। नीचे में क्या दिया है पहले से, √3 आया, √3 एकम √3, क्या बचा, √3 और ये 30, यानी कि 30√3, 30√3 किस में निकलेगा, मीटर में। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया कि नहीं आया, अब बताओ किनको किनको नहीं आया, एक बार और समझाता हूँ। आ गया ना, मिटा दें, घर में बना लोगे। सीधा देखना, एक बिंदु यहाँ पर है, 90 मीटर दूर क्या है, एक मीनार है BC, उसकी ऊंचाई को मान लिए h, मान लिए। तो BC बराबर h ये ज्ञात करना है। थीटा बराबर हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। अगर कंफ्यूज करेगा तो इसको मत लिखना, कंफ्यूज करेगा तो इसको मत लिखना, डायरेक्ट थीटा बराबर लिख देना। कितना डिग्री, 30 डिग्री आया। tan थीटा का फॉर्मूला जानते हो, लंब बटे आधार, लंब मान रख दिया h बटे 90, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री किए h बटे 90, फिर इधर सॉल्व किए तो आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर लाओगे, ठीक।